गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक जो रीड कर लिया था, जो हमारी सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट चल रही थी। तो आज हम यहाँ से इस वीडियो में हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वरीड बाय द डेवलपमेंट्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। तो चिंतित होकर जो विकसित जो उद्योग औपनिवेशिक सरकार थी, उन्होंने जो कांग्रेस के लीडर थे उनको एक एक करके गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया था। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस। इसके कारण बहुत सारी जगहों पर जो हिंसक घटनाएं घटने स्टार्ट हो चुकी थी। When Abdul Ghaffar Khan, a devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930। जब अब्दुल गफ्फार खान जो कि महात्मा गांधी का एक शिष्य था, उसको अरेस्ट किया गया इन अप्रैल 1930 में। एंग्री क्राउड्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर फेस। तो जो लोगों की भीड़ ने पेशावर की सड़कों पर, गलियों पर जो था प्रदर्शन करना वो स्टार्ट कर दिया। फेसिंग आर्म्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग। उन्होंने जो जो शस्त्रों से सजी हुई कारों और जो गोलियों की परवाह किए बिना इसके विरोध में सरकार का विरोध प्रदर्शन से विरोध करना स्टार्ट कर दिया। मैनी वर किल्ड, उनमें से बहुत सारों की मृत्यु हो चुकी थी। अ मंथ लेटर, एक मंथ के बाद, व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इंडस्ट्रियल वर्क्स इन सोलापुर, तो जो सोलापुर के औद्योगिक कर्मचारी थे, अटैक्ड पुलिस पोस्ट्स, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स and railway stations, all structures that symbolized British rule। तो उन्होंने जैसे पुलिस पोस्ट थे, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स थी, लॉ कोर्ट्स थी, रेलवे स्टेशन थे, और जो भी ब्रिटिश रूल से कोई भी जो उनके साथ संबंधित संस्थाएं थी, जो ब्रिटिश रूल का प्रतीक थी, उनको नष्ट करना, उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। आ फ्राइटनेड गवर्नमेंट, डरी हुई सरकार, रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। तो डरी हुई सरकार ने इसको दबाने के लिए जो दमनकारी नीति थी वो अपनाना स्टार्ट कर दी। पीसफुल सत्याग्रह इस वर अटैक्ड, शांतिपूर्वक जो सत्याग्रही बगावत कर रहे थे उन पर अटैक किया गया। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन, औरतों और बच्चों को पीटा गया। एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, लगभग 1 लाख व्यक्तियों को, आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सच ए सिचुएशन, इस हालात में महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने इन हालातों को देखते हुए एक बार इस मूवमेंट को बंद करने के लिए सोचा। एंड एंटेड इन टू अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931, और इरविन के साथ समझौते करने के लिए दस्तखत कर दिए 5 मार्च 1931 को। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेटेड इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इस समझौते के बीच महात्मा गांधी जी ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी सेकंड लंदन में, उनमें हिस्सा लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस थी वो कांग्रेस के कारण उसका बायकॉट कर दिया गया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसका कांग्रेस के द्वारा बायकॉट किया गया था। इन लंदन एंड द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जो लंदन में महात्मा गांधी ने इरविन के साथ बैठक, जो मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, वो करने का फैसला कर लिया। और जो सरकार थी वो भी इस बात से सहमत होगी कि वो जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा कर देगी, रिलीज कर देगी। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन
फॉर द कॉन्फ्रेंस। तो दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन में जो बातचीत के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए, बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन, परंतु इस जो बातचीत थी वो टूट चुकी थी। एंड ही रिटर्नेड डिसअपॉइंटेड, और वो दुखी वापस पहुंचे महात्मा गांधी। कोई बातचीत नहीं हुई, उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया वहाँ पर। बैक इन इंडिया, इंडिया वापस आकर ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशंस। तो उन्होंने वापस आकर देखा कि भारत में जो ब्रिटिश सरकार ने दोबारा से जो दमनकारी नीतियां थी वो स्टार्ट कर दी थी। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। गफ्फार खान और जो जवाहरलाल नेहरू थे ये दोनों ही जेल में थे। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड अलीगल, और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग, और बहुत सारे जो इस प्रकार के कानून बना दिए गए थे कि कोई भी मीटिंग नहीं होगी। डेमोन्स्ट्रेक्शन, उन पर पाबंदी लगा दी गई। एंड बाइकआउट्स, उन पर पाबंदी लगा दी गई। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी लॉन्च्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फॉर ओवर अ ईयर। तो इन हालातों को देखते हुए महात्मा गांधी ने फिर से जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी उसको स्टार्ट कर दिया। एक साल में द मूवमेंट कंटिन्यूड, ये लगातार चली, बट बाय द 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। परंतु 1934 आते होते इस लहर ने जो पहले वाला मूवमेंट मिला था वो खो दिया था। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।